अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि जी हमने कैसे एक नई प्रोडक्ट की ऑफ़र ऐड करनी है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है अमेज़ॉन पे और हम सिर्फ अपने आप को एज अ सेलर उसमें ऐड कर रहे हैं, जिसे हम पिगी बैक भी कहते हैं, मी टू भी कहते हैं। तो उस सूरत में हम जो है अपनी एक ऑफ़र यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे अगर अलग डिफरेंट सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये बताता है कि जी 12 न्यूज़ एंड यूज्ड ऑफर्स, तो हमारी 13वीं जो है वो हमारी आ जाएगी। तो ये एक सिंपल तरीका है जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आपने कैटलॉग से आकर ऐड प्रोडक्ट्स में आना है और फिर यहाँ पर आपने एसिन डालना है उस लिस्टिंग का या आइटम का जिसके ऊपर आप अपनी ऑफ़र ऐड अप करना चाह रहे हैं। जब सर्च करेंगे तो अमेज़ॉन इस तरह से आपको डिस्प्ले कर देगा, उसके आइटम की डिटेल आ जाएगी, पिक्चर आ जाएगी, ऑफर्स आ जाएगी, सेल्स रैंक आ जाएगा और ये आपको बताएगा कि क्या आप सेल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो क्योंकि मैं एलिजिबल इस वक्त हूँ तो ये कहता है न्यू में सेल योर्स आप का बटन आ रहा है, अगर नहीं आता तो कहता है कि जी यू नीड अप्रूवल। ठीक है, और ये अप्रूवल की रिक्वेस्ट के लिए बटन आ जाता है। जब आप सेल योर्स पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी इस तरह से, और यहाँ पे भी ऊपर वही तफसीलात आपके पास आ रही हैं, ब्रांड नेम वगैरह भी आ रहा है, लिस्ट प्राइस भी आ रही है और ऑफ़र की डिटेल्स ये आपसे मांगता है। ठीक है, अब ऑफ़र की डिटेल्स आप चूँकि इस वक्त हम कोशिश करेंगे, हम इसको ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे स्टडी कर रहे हैं तो हम उस हिसाब से बात कर लेते हैं। तो सेलर एसक्यू जो है, नॉर्मली लेट सपोज कि आप ये आइटम वॉलमार्ट से शिप कर रहे हैं, वॉलमार्ट से परचेजिंग कर रहे हैं, तो हमने वॉलमार्ट के लिए WM या WL डाल दिया। आप कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे होम डिपो का हम HD लिखते हैं। डैश डाल के जो URL में एक ID आ रही होती है आइटम की, वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं या कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये ID के ऊपर ये प्रोडक्ट रखा हुआ है वॉलमार्ट पे या होम डिपो पे, और हम उसी को डायरेक्ट सर्च करते हैं ताकि हमें वो एग्जैक्ट आइटम मिल जाए। ठीक है, कंडीशन हम न्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ भी ये कहता है प्राइस के अंदर के 775 का लोएस्ट प्राइस में मिल रहा है, क्या आपको मैच करनी है, तो आप बटन प्रेस करेंगे तो ये प्राइस यहाँ पर डाल देगा। नहीं तो जो भी आपका प्राइस है आपने वो लिखना है तो आप वो लगा दें, ज़्यादा करना है कम करना है जो भी आपको करना है। क्वान्टिटी 5 10 कुछ भी रख दें, 15 रख दें। ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी आपके, अगर आप वेब स्क्रैपर ऐप यूज़ कर रहे हैं तो। अदरवाइज तो ये नहीं होगी अपडेट, क्योंकि ये माइनस होती रहेगी जब जब सेल होती रहेगी। तो अगर 1 2 सेल हो गए तो ये 10 से कम हो गया 8 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आई विल शिप दिस माई सेल्फ, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आई विल शिप दिस माई सेल्फ करेंगे, और अगर आप अमेजॉन होल सेल कर रहे हैं तो आप अमेजॉन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस को सिलेक्ट करेंगे और फिर आप सेव कर देंगे। ठीक है, अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो फिर आगे अमेजोन आपको ले जाएगा और मजीद क्वेश्चंस करेगा आइटम के बारे में और FBA की शिपमेंट वगैरह क्रिएट करने के ऑप्शंस दे देगा। फिलहाल हम इसको आई विल शिप दिस माई सेल्फ करते हैं। तो इसके बारे में बस सिर्फ इतना कह दूं कि ये चीज़ हमने FBA होलसेल वाला जो मॉड्यूल है उसमें क्रिएट हाउ टू क्रिएट अ शिपमेंट प्लान की वीडियो आप देख लीजिए, अगर वो आपने नहीं देखी तो ये उससे रिलेट करती है, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो उस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। तो फिलहाल के लिए हम आई विल शिप दिस माई सेल्फ कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक फील्ड्स थी, लेकिन इसके अंदर कुछ फील्ड्स मिसिंग है। ठीक है, हिडन है। तो हम यहाँ एडवांस व्यू पे आप चेक जो होता है, ये बॉक्स है, इसको इनेबल कर दें तो आपकी जो मिसिंग फील्ड्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, हिडन फील्ड्स जो है। इस गिफ्ट रैप अवेलेबल, नॉर्मली हम इसे चेक नहीं लगाते हैं, कंडीशन नोटिस नोट उस वक्त देते हैं जब ये न्यू ना हो या यूज्ड हो या यूज में वेरी गुड हो, तो फिर आप इसमें कंडीशन नोट्स देते हैं कि जी यूज्ड है या ओपन बॉक्स है या रिफर्बिश्ड है या व्हाट्सएवर। ठीक है, अब इसमें जो काम की चीज़ें हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। हैंडलिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडलिंग टाइम नॉर्मली हम 5 दिन का रखते हैं और ये बिजनेस डेज होते हैं, तो इसमें वीकेंड्स या हॉलीडेज शामिल नहीं होते। तो अगर आपने हैंडलिंग टाइम रखा है 5 दिन का और आपका आइटम सेल हुआ है फॉर एग्जांपल थर्सडे को, तो फ्राइडे का पहला बिजनेस दिन काउंट होगा और उसके बाद 4 बिजनेस डेज आपको मजीद मिलेंगे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो अगला थर्सडे जो होगा वो आपकी डेडलाइन होगी शिपिंग डालने की। हैंडलिंग टाइम का मतलब है कि आप ट्रैकिंग कितने देर में देंगे बायर को। अगर आप इस टाइम के मुताबिक ट्रैकिंग नहीं देंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो लेट शिपमेंट में काउंट हो जाएगा, जो कि आपके अकाउंट हेल्थ पे अफेक्ट करेगा, अकाउंट मैट्रिक्स पे अफेक्ट करेगा। तो मेक श्योर करें कि ये टाइम को थोड़ा सा ज़्यादा रखें, और इसलिए भी ज़्यादा रखें कि जब आपके पास ऑर्डर आया और आप परचेस करने जा रहे हैं और खुदा ना खास्ता पता चले कि जी वॉलमार्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है या वॉलमार्ट के ऊपर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं,
तो आपके पास कुछ टाइम हो या आप किसी और सप्लायर से सोर्स करें तो आपके पास एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम हो, ताकि आप जो है इसमें आपका लेट शिपमेंट ना लगे। ठीक है। इसके अलावा मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि अगर, खैर ये तो छोटा सा आइटम है, इतना महंगा नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात महंगी आइटम की हम बात कर रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज कि उसकी आइटम है जिसकी परचेज कॉस्ट $100 है। अगर आप यहाँ मैक्स क्वांटिटी नहीं डालते और किसी कस्टमर ने 5 परचेज कर लिए मिसाल के तौर पे एक दिन में, तो वो आपको फुलफिल करने के लिए $500 चाहिए होंगे वो बड़े आइटम को, यानी कि महंगे आइटम को। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या चल रही है, आपके पास कितना बजट या कैपिटल अवेलेबल है इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप बिल्कुल न्यू सेलर हैं, लिमिटेड बजट के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर इसको 1 या 2 पे ही रहने दें। तो ऑर्डर्स तो आपके पास मल्टीपल ज़्यादा आ सकते हैं, उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कंट्रोल क्वांटिटी से होगा। लेकिन अगर आप इसमें मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी अनलिमिटेड छोड़ देंगे, तो फिर कोई बायर, बिजनेस बायर्स होते हैं जो बाज़ औक़ात 12-12 पीसेस भी परचेज कर लेते हैं और बड़ी आइटम्स के भी कर लेते हैं, तो $1000, $1200, $1500 का ऑर्डर आ जाता है एक साथ ही। तो हमें तो मसला नहीं है, हम तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो नए सेलर्स हैं जिनका बजट बहुत टाइट है, कैपिटल नहीं है अभी, तो वो नहीं कर पाते, और ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाएंगे, फिर आपको कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल की सारी प्रैक्टिसेस जो है वो आसान नहीं है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि फिर आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल दें, 2 या 3 या जितनी भी आप अफोर्ड कर सकते हैं परचेज करना, या आपका बजट या आपका कैपिटल इजाज़त देता है, तो उस हिसाब से आप इसको यहाँ पे डाल दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी मुझे ये तो खैर है, इसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वांटिटी में चाहे तो उसमें भी आप लिमिट लगा दें, फिर आप इसको वेब स्क्रिपर ऐप से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, स्टॉक मॉनिटरिंग से, क्योंकि वो तो जैसे ये बिकेगा वो क्वांटिटी वापस रीसेट कर देगा। तो अगर आप वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब नए नए सेलर है, अभी आप उसकी तरफ गए ही नहीं है, तो फिर ये क्वांटिटी से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप 5 ही रखें अभी, तो जैसे ये 5 जैसे ही बिकेंगे, चाहे वो एक ऑर्डर में भी बिके 5 बिक जाएं, या चाहे वो 5 अलग अलग ऑर्डर्स आके वो बिक जाएं, ये आपका जो है आइटम जो है वो बंद हो जाएगी 5 बिकने के बाद, तो इसमें क्योंकि क्वांटिटी रीस्टॉक नहीं होगी। ठीक है। तो जब ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप डाल लें तो सेव एंड फिनिश कर दें, और एक आध मिनट के अंदर ये आइटम आपके इन्वेंटरी के पेज में जो है वो लाइव हो जाएगी। अगर आपने क्वांटिटी 0 से ज़्यादा रखी है तो ये सिंपली लाइव हो जाएगी, और आपके पास इमीडिएट चांसेस होंगे सेल्स आने के।